हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो उत्तराखंड लेक्चरर मैथ्स के लिए होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कोर्स मैं पूरा कंप्लीट करूँगा और इस कोर्स को मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगा और जिस तरह के प्रॉब्लम पूछी जाती है पेपर में उस तरह से हम इससे चलेंगे। तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में जैसे कि आप जानते हैं हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रुप। तो ग्रुप से पहले मैं एक ग्रुपॉइड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ग्रुपॉइड होने के लिए मैं लिखूँगा जी। ग्रुपॉइड कब होगा? जब सपोज हमारे पास स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और जी में कुछ एलिमेंट है। सपोज ए कॉमा बी एलिमेंट जी में है। यदि इफ जी सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से आप क्या समझे कि एलिमेंट ए स्टार बी, अगर ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन लगा और वो जी के ही एलिमेंट बन जाएं तो हम कहेंगे कि इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इस तरह से ग्रुपॉइड हो जाएगा। ये सबसे पहला पार्ट है इसका कि यदि कौन ग्रुपॉइड होगा, जब ए और बी बाइनरी क्लोज होंगे। अब क्लोज होने का तो आपको डेफिनेशन मालूम ही है किस तरह से क्लोज होते हैं। दोनों जी के एलिमेंट थे, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, वो भी जी के ही एलिमेंट आ गए। जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास आई सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास, इस तरह से हम लिखते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि ये क्लोज है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों में ये क्लोज है। तो देखिए, तो मैं दो प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा एक इंटीजर होता है। तो हम इस तरह से इसे कहते हैं कि ग्रुपॉइड है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है। सपोज हम एडिशन में भी बोल सकते हैं कि दो इंटीजर का एडिशन हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो ये सबसे पहले तो हमने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताया, मतलब ग्रुपॉइड की डेफिनेशन आपको लिखाई कि जी ग्रुपॉइड का होगा। जी इज सेड टू बी ग्रुपॉइड इफ जी सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ये पहली डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को भी शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक आइडियाज़ होने ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड फिर एग्जांपल या प्रॉब्लम जो भी हमारी होंगी वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरा हमारे पास है सेमी ग्रुप। ये कुछ डेफिनेशन है लिखी हुई आ जाती हैं कि व्हाट इज सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होगा? हमने कहा कि लेट जी एक सेट है, जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये है सपोज जी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। सपोज या लेट हमारे पास ए बी सी तीन एलिमेंट है, जी को बिलोंग करते हैं। सपोज ये तीनों एलिमेंट जी को बिलोंग करते हैं और ऐसा हो जाए कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएं
तो हम कहेंगे कि इट इज ग्रुपॉइड। इफ हमने ये लिखा है इफ जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, if G satisfy associative property, then G is called semi group। तो G को सेमी ग्रुप कहेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये दो इस तरह से A स्टार B स्टार C, देखिए हमने दो पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया और जब इन पे लग गया तब तीसरे पे लगाया, उसकी वही वैल्यू होगी जो A और B में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद हम C में लगाएंगे। सेम आंसर आएगा, चाहे B और C में लगाओ फिर A में लगाना, या A और B में लगाओ फिर C में लगाना। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम इस तरह से हम इसका नाम कहते हैं, ये आपको इसे कहते हैं सेमी ग्रुप। अब देखिए नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है आपका मोनोइड। मोनोइड इसी में ग्रुप थ्योरी में आता है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, जी बी अ नॉन एम्प्टी, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ये तो हम लिखेंगे एंड दिस स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो सपोज पहले वाले में तो हमने क्या कहा कि देखिए आपसे सबसे पहले हमने जो बात कही, ग्रुपॉइड के होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेमी ग्रुप होने के लिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये मोनोइड कब होगा, जब क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ क्लोजर प्रॉपर्टी हो, क्लोज्ड हो, क्लोजर प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिविटी हो, और मेन प्रॉपर्टी जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, तो हम कहेंगे इट इज मोनोइड। अब ये आइडेंटिटी क्या है, साधारण भाषा में हम देखते हैं आइडेंटिटी की बात। एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से भी नोट करते हैं इसे, 0 +-1 +-2, ये सेट है इंटीजर्स का। देखिए अगर बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे प्लस का है तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि 0 को किसी में भी ऐड करूं उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे ऐसे लिखते हैं A + E, E को हम एडिटिव आइडेंटिटी से डिनोट कर रहे हैं, E + A = A। चाहे लेफ्ट साइड से आइडेंटिटी को ऐड करो चाहे राइट हैंड साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एलिमेंट में। यानी 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, मैं 0 को किसी भी साइड से ऐड करूं, 0 + 1 करूं चाहे 0 + 1 करूं चाहे 1 + 0 करूं, आंसर 1 ही आना है। तो इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। मैं ये भी कह सकता हूं अगर बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है। यानी 1 को चाहे मैं किसी भी एलिमेंट में, सपोज मैं आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड से करता चाहे राइट साइड से करता, आंसर यही आता। तो इस तरह से ये मोनोइड हो गया। अब जो मेन क्वेश्चन है वो हमारे पास आता है ग्रुप का। अब ग्रुप क्या है, तो ग्रुप के लिए ये डेफिनेशन में ग्रुप की लिख रहा हूं, लेट G be a non-empty set and star is a binary operation। बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, पूरा ही लिख दीजिए चलिए ऑपरेशन। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन इफ G satisfy following property, अगर G इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी देन G इज कॉल्ड ग्रुप।
इज कॉल्ड अ ग्रुप। क्या प्रॉपर्टी होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम हम लेते हैं वो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? मैंने कहा कि सपोज ए और बी जी के एलिमेंट हैं, तो ए स्टार बी हमेशा जी का एलिमेंट होना चाहिए। ये आपसे कहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी जो भी ऑपरेशन लगेगा वो उसी फैमिली का आना चाहिए। नेक्स्ट जो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सपोज ए बी एंड सी ये नॉन एम्प्टी सेट जी के एलिमेंट हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये जो अगला नंबर है ये आइडेंटिटी का है, जिसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये इसी पोजीशन पे होगी, मतलब इस पोजीशन पे, इसके बाद इन, देखिए मैं इसकी पोजीशन डिसाइड कर देता हूँ। ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ ई इज आइडेंटिटी। क्यों? इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स। इनवर्स की प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो हमने बना ही रखे ना डैश। इनवर्स, इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी सपोज ए इज इनवर्स ऑफ बी, तो ए बी इनवर्स की जो वैल्यू होगी, ए इज अ इनवर्स ऑफ बी, ए बी का इनवर्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगी, और बी स्टार ए की भी वही वैल्यू होगी जो आइडेंटिटी के बराबर होगी। ये चार प्रॉपर्टियां जहां पर होंगी हम उसे ग्रुप कहेंगे। देखिए मैंने कहा आइडेंटिटी पहले आनी चाहिए इनवर्स से। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी इनवर्स से पहले चेक होगी हमेशा। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा भी ऑब्जेक्टिव में कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी, इनवर्स पहले चेक करोगे या आइडेंटिटी पहले चेक करोगे, तो पहले भैया हमारा मेन काम है, सबसे पहले जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद हम कहेंगे क्लोज होना जरूरी है। क्लोज होना बहुत जरूरी है। जब क्लोज हो जाए प्रॉपर्टी तो हम कहेंगे भैया पहले हम आइडेंटिटी चेक करेंगे, फिर इनवर्स चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी तो आप चेक करते रहिए, लेकिन इनवर्स को पहले चेक नहीं कर सकते। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी इनवर्स होगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, तभी हम कहेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एक ग्रुप में एक वर्ड और इस्तेमाल होता है जिसका नाम इसके बाद वाली प्रॉपर्टी में हम उसे बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप में कम्यूट करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कहेंगे जी इज अबेलियन ग्रुप, जी इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए, यानी यहां तक इन चार प्रॉपर्टी में तो ग्रुप, और चार के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी 5, तो अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, यानी 5वीं प्रॉपर्टी में अबेलियन ग्रुप। ये हमारे पास, ये हमने ग्रुप थ्योरी की स्टार्टिंग के पोर्शन में इसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल किया। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ तक काम सब करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एग्जांपल कई बार पेपर में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो वहाँ पर हम इस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमसे पूछा गया है इफ W इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये सेट ऑफ होल नंबर है, ये सेट ऑफ होल नंबर है अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड इफ W ये दे रखा है, एंड बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन इज प्लस, बाइनरी ऑपरेशन प्लस दे रखा है हमारे पास। ये नंबर 1 ऑप्शन पूछ रहा है W इज अ ग्रुप, नंबर दूसरा पूछ रहा है W इज नॉट अ ग्रुप,
W इज नॉट अ ग्रुप। थर्ड ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है W इज नॉट अ ग्रुप। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है W इज एन अबेलियन ग्रुप। एंड फोर्थ ऑप्शन पूछ रहा है कि नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन हमसे पूछा। अब देखिए कह रहा W इज अ ग्रुप, पता नहीं W ग्रुप होगा कि नहीं। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास प्लस का है। देखिए सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी भैया ये है कि मैं इसके दो एलिमेंट ले लूं कोई से भी और इसी में बिलोंग करने चाहिए बाइनरी ऑपरेशन प्लस के। तो देखिए ये हमारे पास रूल है कि सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमेशा सेटिस्फाई हो रही है कि दो नंबर का दो सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी सम ऑफ टू नंबर, ये हम जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर। दो होल नंबर का सम, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जो चीज हमें एसोसिएटिविटी। देखिए भैया ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा है कि होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। होल नंबर सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, तो हम लिख देंगे इट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एडिशन, अब एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन के केस में तो एडिटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटी। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो को किसी भी होल नंबर में ऐड कर दो, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही रहेगा। और भी नंबर में आप ट्राई करके देख सकते हैं, आंसर ऐसा आता रहेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज इनवर्स। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए हमारे पास दो नंबर हैं, सपोज a और b w के एलिमेंट है और मैं a प्लस बी इज इक्वल टू करूँ तो मुझे जीरो आना है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस है और यहाँ पे आइडेंटिटी जीरो है। तो a प्लस बी का सम जीरो आना है, तो a इज माइनस ऑफ b, कुछ इस तरह से आना है। जैसे अगर मैं 1 का इन्वर्स निकालूंगा तो -1 आना चाहिए, क्योंकि 1 एंड -1 को ऐड करूंगा तो जीरो आ जाएगा, यानी -1, तो -1 तो इस सेट में है नहीं, तो यहां तक की प्रॉपर्टी फेल हो गई, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये प्रॉपर्टी फेल हो गई तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा ये तो क्रॉस हो चुका है, ये भी क्रॉस हो चुका है जब कोई ग्रुप ही नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी क्रॉस हो चुका है। ये वाला आंसर है कि W इज नॉट अ ग्रुप। अब आपसे पूछ सकता है कि भैया चलो W इज नॉट अ ग्रुप, तो कौन सा ग्रुप है? वर्ड में ये भी लिख सकता है W इज नॉट ग्रुप, तो ये कौन सा ग्रुप होगा? इट इज मोनोएड। आप बात करेंगे मोनोएड, W इज अ मोनोएड। अंडर एडिशन, वर्ड का इस्तेमाल भी करना जरूरी है। अंडर एडिशन, अगर हम शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है तो प्रॉब्लम हमारी गलत हो जाएगी। तो इट इज मोनोएड। पहला हमने आपके पास एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैं आपके पास एग्जाम्पल एक और लेता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप उस एग्जाम्पल पे भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं छोटे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, कई बार ये छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एक बेसिक आइडिया बन जाएगा, तो बड़े क्वेश्चन भी हम करेंगे। और जो पेपर में आ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दूसरी जगह, तो उस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम फोकस रखेंगे। तो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं बाइनरी ऑपरेशन को प्लस लेता हूँ, एडिशन। एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सपोज देखिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नेचुरल नंबर में सेटिस्फाई होती है। यहाँ तक कि दो चीज़ें तो हमारे पास आ गया। तो इन दो चीज़ों को होते हुए हम बोल सकते हैं ये दो चीज़ें हैं तो अभी तक तो सेम ही ग्रुप है।
है ना, सेमी ग्रुप हो गया। लेकिन मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करता हूं, एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? कि जीरो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करे, तो हम कहेंगे जीरो डज नॉट